तूने इंसानियत का म्यार पैसे पर बनाया, यकीन जानो रोजा तेरा वहीं का धरा रह गया। कितनी पैसे की मार है, कितनी बेहिसी है कि रमजान मुबारक में भी खुदा की कसम लोगों को नमाज पढ़नी याद नहीं। पहले रोजे रश लगेगा, दूसरे रोजे रश लगेगा, फिर जुम्मे के जुम्मे आ जाएंगे, फिर 27वीं रात को आ जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह जितनी डंडी मारी, जितने गुनाह किए, जितनी बदखोइयाँ की, जितनी बदअहदियाँ की हैं, 27वीं शब को लेके आ गए। लेकिन वो फिर भी कितना मेहरबान है, महीने में एक दफा भी आता है, खुदा पाक की कसम फिर भी वो अपने बंदे को खाली नहीं भेजता है। उसकी करीमी नहीं देखी, उसकी करीमी का अंदाजा लगा लो। दस्तरखान पर रोजेदार भी बैठा हुआ है। अफ्तार पार्टियों के अंदर अक्सरियत उन लोगों की है जो सर की नमाज के बाद भी घर से निकलते हुए सिगरेट पी के आए। लेकिन वाह मालिक, तो अलीम भी है, हलीम भी है, तो हलीम भी है, अलीम भी है। परवरदिगार आलम कितना मेहरबान है। कभी अफ्तारी के वक्त तूने ये ऐलान नहीं किया बगैर रोजेदार उठ जाओ, रोजेदार बैठ जाओ, वरना मैं अभी भी बताऊंगा किस किस ने रोजा नहीं रखा, किस किस ने रोजा रखा है। अलीम है, जानता है, हलीम है, पर्दे डाल देता है। अल्लाह अकबर। बंदा बंदे के यहाँ पहुंचा लेगा, कहेगा यार तू तो दोपहर चाय पी रहा था, अफ्तारी करने बैठ गया। खुदा पाक की कसम है, बंदों को खुदा में फर्क पता लग जाता है। खुदा को पता है अभी खा के आया, अभी मुंह काला करके आया, अभी बदखोई करके आया, अभी बदअहदी करके आया, अभी चुगली करके आया। रब्बे काबा की कसम है, तो एक में दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, वो एक में हजारों को बर्दाश्त करता है, कभी नहीं कहता। आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सच्ची बात कहना बस आपस के अंदर। खा रिश्तेदारी हो, खमोत मैयत हो, कभी सुनी सुनाई बात पे कान न धरियो जब तक उस बात की तस्दीक न हो जाए। मैंने बात की कोई नहीं, मेरी तरफ से मेरे पीठ पीछे वो बात कह दी, मुझे पता लगा, मैंने कहा यार तूने मुझे वो बात कर दी जो मुझे पता नहीं था। अगर तुझे खुदा ने अक्ल सलीम अता फरमाई उससे माफ़ी मांग ले, वरना सारी दुनिया के अंदर जितनी ज़िंदगी गुजारी है सारी की सारी नेकियां दे दे तब भी तेरी जान छूटे नहीं छूटेगी। जिसकी गीबत की और पता लगा वो मर गया, फिर मैं क्या करूं? या अल्लाह मुझे माफ कर दिए, नहीं नहीं। मरने वाले के बेटे से कह दिया यार तेरे बाप की मैंने गीबत कर दी, नहीं नहीं। फरमाया रोजाना उसकी तरफ से सदका कर, रोजाना उसका नाम ले लेके उसकी तरफ से सदका कर, 2 रकात सलातु तौबा पढ़। फिर भी क़यामत के दिन अगर वो माफ कर दे तो माफी मिलेगी, अगर उसने इनकार कर दिया तो परवरदिगार आलम भी माफ नहीं करेगा। मौली साहब दुआ करो मेरे लिए, क्या दुआ करूं? अजी नमाज पढ़ता हूं लेकिन नमाज पढ़ने को मेरा दिल नहीं करता। मौली साहब जिक्र करता हूँ, रोटी खाने को दिल करता है, पानी पीने को दिल करता है, बीवी के पास जाने को दिल करता है, बच्चों को गोदी में लेने को दिल करता है, झूठ बोलने को दिल करता है, वादा तोड़ने को दिल करता है, लोगों का माल खाने को दिल करता है, नमाज पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता? वजह यह है कि इन सारी चीज़ों की अहमियत दिल में बसा के बैठा है। जिसकी नमाज है रब्बे काबा की कसम उससे एक रत्ती भी तुझे मुझे प्यार कोई नहीं। बालकों का एहसास ना होता, बच्चों का एहसास ना होता, मैं तुझे देखता रोज़ों में गर्मी के मौसम में दुकान पे कैसे जाता, कमरे में बंद होकर आराम करता, कहता जी क्या करूं मजबूरी है, शाम को कुर्बा अफ्तारी वास्ते बैठेगा। तुझे बच्चों का एहसास है, तूने गर्मी सर्दी एक कर दी, अंधीमी तूने एक कर दी, बारिश अमीन अभी तूने एक कर दी, तुझे बच्चों का एहसास है। 12 घंटे दुकान पे एहसास ने बैठा दिया। अगर खुदा की मोहब्बत का एहसास होता तो 5 वक्त ये मोहब्बत तुझे खुदा के घर में घेर के लाती।
अगर तुझे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से जामे कौसर पीने का शौक होता तो क्या मजाल है तेरे मुंह को हराम लगता, क्या मजाल है खुदा की नाफरमानी तेरे मुंह को लगती। अल्लाह की इज्जत की कसम है, शौक ही कोई नहीं, तलब ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, उधर तो गुलाम रसूल हैं, उधर तो आज के रसूल हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज के रसूल कपड़े वाली दुकान पे जाएगा, अल्लाह अकबर, इसे ये नहीं पता कि मेरे नबी को कौन सा रंग पसंद था। ये दर्जी की दुकान पे जाएगा, इसे ये नहीं पता कि मेरे नबी को कौन सा डिजाइन पसंद था। मेरे अजीजों, ये परचून वाली दुकान पे जाएगा, इसे ये नहीं पता मेरे नबी को कौन सा मसाला पसंद था। ये सब्जी वाली दुकान पे जाएगा, इसे ये नहीं पता मेरे नबी को कौन सी सब्जी पसंद थी। ये गोश्त वाली दुकान पे जाएगा, इसे ये नहीं पता नबी को गोश्त कौन सा पसंद था। सुनो, नबी को शाने का गोश्त पसंद था, अल्लाह के नबी को कमर का गोश्त पसंद था, अल्लाह के नबी को गर्दन का गोश्त पसंद था। खुदा का पैगंबर कद्दू बड़े शौक से खाया करते थे। रहमत वाले नबी बगैर छनी रोटी बड़े शौक से खाया करते थे। अल्लाह का नबी जब खाना खाया करता आस्तीन चढ़ा लिया करते। रहमत वाले नबी उंगलियों को शोरबे में डबो डबो के खाया करते। अल्लाह का नबी गाढ़ा सालन न खाया करता, कमली वाले पतला पतला शोरबा खाया करते और सब्जी को गोश्त के अंदर पसंद फरमाया करते। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठा देख पका रहा है, अल्लाह अकबर, कड़छा चमचा हंडी में चला रहा है। रहमत वाले नबी तशरीफ ले आए, आपने फरमाया अबू दरदा मैं तेरे लवे तेरे पास बैठ गया, जरा मुझे शाने की बोटी खिला। अबू दरदा ने चमचा मारा बर्तन के अंदर, बकरी के शाने की बोटी निकाली। रहमत वाले नबी ने जुस्सन जुस्सा जहां तक हो सका चबाया, अल्लाह वो मुंह की हड्डी लगाई, यूं करके गोश्त काटते रहे, खाते रहे। फिर आपने हड्डी मुबारक फेंक दी, फिर फरमाया मुझे शाने की बोटी दिए। इन्होंने फिर कड़छा मारा और शाने की बोटी निकाल दी। फिर तीसरी मरतबा कहने लगे अबू दरदा शाने की बोटी दिए। रहमत वाले नबी के पास आके बैठ गए। का कमली वाले बकरी के दो ही शाने होते हैं, पर माँ जा अबू दरदा देख थोड़ी खिला रही थी, मुझे तो मेरा अल्लाह खिला रहा था। अबू दरदा जब तक मैं तेरे से मांगता रहता तू देता रहता, हांडी में से बकरी का शाना निकलता रहता। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। अकेले खाना खाना पसंद नहीं करते थे, साथ बिठा के खिलाया करते थे। एक चीज़ दस्तरखान पे पसंद हुआ करती थी, दो चीज़ों से एराज किया करते थे। मेज़ पे बैठ के बगैर उज़र के मेरे नबी ने खाना नहीं खाया। एक मरतबा सईदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अम्मा आयशा ने आगे छोटी सी मेज़ड़ी सी रख दी। रहमत वाले नबी के पास डूंगे में सालन आ गया। आपने फरमाया कमली वाले आप हुक्म कीजिए। आपने फरमाया बड़े बड़े महल चाहिए, मुझे एक छोटी सी कुल्ली चाहिए, मुझे एक छोटा सा कमरा दे दे जो मस्जिद और मेरे घर के दरमियान हो, वहाँ अपनी बेटी को बसाऊंगा ताकि दिन में आते जाते मैं अपनी बेटी का हाल पूछ सकूं। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आते उम्मे ऐमन को आपने भेजा, जाओ मेरी बेटी का मकान देख के आओ। वो मकान मेरी बेटी के रहने के काबिल है कि नहीं। वो आई और कहने लगी या रसूलल्लाह खुरदरा फर्श है, ऊंचा नीचा। आपने लाल रंग की मट्टी मंगवाई, लाल रंग की मेरे नबी ने मट्टी मंगवाई। फरमाया हाँ अस्मा का जी दो चार दाबड़े डाल के फर्श संवार कर दे, मेरी फातिमा के पैर बड़े नाजुक है। अल्लाह अकबर। जिस फातिमा के पैरों के तलवों के लिए मेरा नबी फर्श संवार कर रहा है, उम्मत ने उसके बेटों को सूली चढ़ा दिया। क्या जवाब है हमारे पास? ओ लोगों, रोटी कपड़े मकान के नारे लगाने वालों, ये नारा हमारा तो नहीं था, तुम जवाब तैयार करो। जब हसन हजरत हसन जहर आलूदा चेहरा लेके आवेंगे, हुसैन मेरा अजीजों खून आलूदा चेहरा लेके आएगा, कहेगा ना उसे को सरबात में पिलाइयो, तेरे फूलों को मसलने वालों से पूछो हमारा कसूर क्या था। हुसैनी साहब मुझे तो डर खुदा की कसम लग रहा है, हम तो उस दिन से सलात तौबा बार बार पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर इंशाअल्लाह आप में हम सारे खड़े होंगे। इतने में एक गेंदी सी फुदकती आवेगी, इतनी सी गेंद, इतनी सी, वो टेनी सी गेंद यूं मारो उछलती है, वो फुदकती आएगी और आकर अल्लाह के नबी के सामने रोक के दिखाएगी और हुजूर का दामन पकड़ के कहेगी हौज़े को सरबात में पिलाइयो, पहले मुझे अल्लाह से इंसाफ दिला। आप फरमाएंगे क्या तुझे तेरे बाप ने ज़मीन का हक नहीं दिया? नहीं, क्या तेरे बाप ने तुझे रोटी नहीं दी? क्या तुझे शोर ने सुकून नहीं दिया?
हुआ क्या, किस चीज़ का दिलाऊं? वो अपनी नन्ही सी हथेली खोल के 5 गोलियां निकाल के दिखा देगी और कहीं कमली वाले मेरे अब्बे को बुला, उससे पूछ बदबख्त से ये सीना इस काबिल था कि 5 गोलियां उसमें उतरे। मुस्लिम कोर्ट वालों ने तो नहीं देखा, बक्कर वालों ने नहीं देखा। पहली गोली लगी होगी वो 7 दिन की बच्ची कितनी ऊंची चरपाई से उछली होगी, दूसरी गोली 5 गोलियां लगी होगी, पता नहीं उसे सांस भी आया होगा कि नहीं आया होगा। यकीन जानो जब गुलाब के फूलों में उसे कफन में लपेटा रखा था, चिट्टे रंग का कपड़ा, गुलाब का फूल इतना खूबसूरत नहीं था जितना बेटी का चेहरा खूबसूरत नजर आ रहा था। अगर अल्लाह की कसम उस बच्ची ने खुदा को रो के दिखा दिया, हमारे बड़े बड़े नमाजों के सजदे जमीन पे गिर जाएंगे। किस चक्कर में बैठे हो? तुमने तो मेरे अजीजों उन लोगों का दिफा किया, तुमने वह सहाबा व उन लोगों को कहा अल्लाह अकबर, जो इस उम्मत की बेटी को देख के नंगे सर देख कर अपनी चादरें उतार के सर पे रख दिया करते थे। है महफूज तेरे मेरे बाजार में किसी की इज्जत? लोग रोजा रख के बेहयाई बदनिगाही करेंगे। तूने सामान दिया, उसने पैसे दे दिए, तू फोन नंबर चुपके से देने वाला, इशारों से फोन की पर्ची देने वाला, मेरे बछड़ा तैयार रहे। तूने तो एक पर्ची दी, तुझे खुदा दल्ला बनाएगा, तेरी बहन को 10-10 पर्चियां अल्लाह दिलवाएगा। किस ख्याल में बैठा है? अगर रात को 2 बजे तू किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उजाड़ रहा है, तो क्या समझा तेरी बहन मुसल्ले पे बैठी हुई है? जा उसके कमरे में झांक के देख, तो एक को नंबर दे के बैठा हुआ, उसके साथ 10 नंबर शेयर हुए पड़े हैं। दुनिया मकाफात अमल है, किसी की उजाड़ कर तेरी बचे हो ही नहीं सकता। अखियों से दिखाएगा, 2 गुना ऐसे हैं अल्लाह मौत से पहले दिखाता है। एक माँ बाप को कोसने देने वाला और दूसरा खुदा की कसम किसी की गैरत का जनाजा निकालने वाला। उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक आंखों के सामने खुदा उसकी इज्जतों को ना उजड़वा दे। नौजवान नस्ल खुदा के वास्ते तौबा करो। क्रिकेट मैच देख लो, फुटबॉल का बैल दिया, कंजरपना तो खुदा के वास्ते इस मोबाइल पे ना किया करो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। ये मोबाइल अगर तुम्हारे साथ कब्र के अंदर चला गया, अल्लाह की कसम कब्र के अंदर एक सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। छोड़ दो धंधे। जिस दिन से मेरे अजीजों मोबाइल हमारे हाथों में आया, उस दिन से खुदा का कुरान हमारे हाथों से निकल गई बाहर। ही है अब बड़ी वापिस आ गई। पहले मेरे अजीजों एक मोबाइल आया था, बटनों वाला मोबाइल आया था, फिर टच मोबाइल आया, अब ऐसे ऐसे नाजुक मोबाइल आ गए, पूरी दुनिया को बैठे देख लो। अब और जिद्दत ही होगी अगर तौबा ना की और जदीद टेक्नोलॉजी आएगी। ये कुरान गया। कसम उठा के बताओ हाफिज अली शेर साहब, तुम्हें फजर की नमाज में कितने नमाजी कुरान पढ़ते हैं? उजड़ी भी पड़ी मस्जिद। इतना बड़ा मेरा अजीज, हमने गलत फैसला किया, इतना बड़ा गलत फैसला किया। फजर की अजान रोज़ों में होती है, 10 मिनट के बाद नमाज। क्यों? 3 घंटे अपने कीमती बना लो, रोज़ों में 3 घंटे अपने कीमती बना लो। 1 घंटा सहरी से पहले का उठ जाओ 2 बजे और पूरा घंटा अल्लाह का लड़ पकड़ के बैठ जाओ, उसकी रहमत का कोना पकड़ के बैठ जाओ। अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे सारे मसले तो हल नहीं करेगा। या तो रात को 2-2 बजे सोते हैं, कहते यार अभी खा लो, सहरी में तुम्हारा कौन उठेगा? हुजूर ने फरमाया सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। रोटी का लुकमा खा, खजूर का दाना खा, दूध का घूंट पी, लस्सी का घूंट पी ले। सहरी खाने वाले के लिए फरिश्ते मगफरत की दुआ करते हैं। ये 1 घंटा अपना कीमती बनाओ, फिर 1 घंटा फजर की नमाज के बाद का सूरज निकलने तक कीमती बनाओ। अल्लाह के आगे खजूर के तने की तरह मेरे अजीजों झुक के खड़े होकर बैठ जाओ, इस तरह खूंटे की तरह मस्जिद के सुतून की तरह बैठ जाओ। उधर सूरज निकलता हो, उधर आसमान से आपके लिए मेरे लिए मगफिरत का परवाना आता हो। 1 घंटा मेरे अजीजों अफ्तारी का वक़्त, बेसनों के मसाले तैयार करके रखे हुए हैं, अजान से 5 मिनट पहले डालिए कढ़ाई के अंदर। तरीके के हॉट पॉट बड़ी बड़ी मेरे अजीजों हॉट एंड कूल चीजें आ गई, उनके अंदर बंद कर 1 घंटा कम से कम अफ्तारी के वक़्त सारे के सारे दस्तरखान पे बैठ जाओ। पता है क्या मिलेगा? 5 मिनट रह गए रोजा खुलने में, भाई ने, अब्बा ने, अम्मा ने, बच्चे ने यूं करके पूछा देखिए टाइम क्या होया? उन्होंने कहा रह गए 6:25। अब बार वाली घड़ी में देख किया, मैं जिनकी दावत की उन्हें तो अल्लाह से राजी करवा दिया, खुद खुदा को अपने हक में दराज करवा के जा रहा है।
अगर मस्जिद में 4-5 आदमी एतकाफ बैठ जाए तो खबरदार अपने घर वालों को कहते सादी रोटी भेजा करो। हर घर की एक न किसी रोटी नहीं होती। अल्लाह अकबर। जो तुम्हें छुपके के जी मैं अपनी रोटी कमरे में खाऊंगा, समझ जाया करो उसकी फकीरी उसे बाहर दस्तरखान पर नहीं आने दे रही। क्या ये अच्छा हो ऐसे से कह दे भाई तो अपने घर से रोटी ना मंगवाइयो, देख मेरे घर से 4 आती है, मेरे से तो एक भी नहीं खाई जाती, अपन दोनों बैठ के खा लेंगे। अल्लाह, हाँ एक दिन तेरे घर की भी खाऊंगा और चलो 10 दिन में तो गोश्त पकावेगा। वो रोजाना कहाँ से गोश्त लाए राना साहब तेरे वास्ते? वो शेख साहब मलक साहब कहाँ से रोजाना घरवाली को कह के मुर्गी मेरे वास्ते भेज। कपड़े वाले की दुकान पर मेरे अजीजों एक बंदा चढ़ा, उसने यूं करके ठंडा सांस लिया तो उसकी जेब की तरफ ना देखियो, उसके पैरों की जुत्ती की तरफ देख, कितनी मिट्टी चढ़ी हुई है। उसे अपने बच्चों की मजदूरी करते करते कमाने वास्ते मिट्टी भी साफ करने का टाइम नहीं मिला। उसका टूटा बटन देखियो, आस्तीनों पे रंग बिरंगा बटन देखियो, पहचान जाइयो इसकी हसरत पहाड़ों जितनी है लेकिन उम्मीदें कोड़ी जितनी कोई नहीं। अमीर को डीलिंग करते हुए गरीब को इग्नोर ना करना, उसे धक्का ना देना, कहीं रोजा तेरा गरीब के साथ ही सीढ़ियों से ना उतर जाए। अगर कोई तेरी दुकान पे पूछे ये क्या भाव है, यूं ना कहियो ना ना तेरे म्यार दा कोई नहीं, तेरे हिसाब दा कोई नहीं, तू ए लिल्ला उसे देखने दियो, चलो पहनेगा नहीं, देख के तसल्ला तो अपनी पूरी कर लेगा, दिखा दियो उसे, देख ले। उसे कहियो चाचा सारी गल्ला चट तो रोजेदार है, आजा पक्खे थल्ले बह जा, पहले ठंडी हवा देना। अगर उस कपड़े को देखे क्या भाव है, का 2400 रुपये का जोड़ा है, अगर यूँ कहे हो ला बखा, उसी वक्त उतर के उसके पास आके बैठ जाइयो और कहिए यार तो नाराज तो नहीं होगा? अल्लाह अकबर, तेरी शक्ल पता है किससे मिलती है? मेरे मरे हुए बाप से मिलती है, तो नाराज ना हो, मैं तुझे ज़कात नहीं दे रहा, ना बताने की जरूरत को ज़कात दे रहा हूँ, का तेरी शक्ल मेरे बाप से मिलती है तो नाराज तो नहीं होगा? पहला कसम चा वादा कर, नाराज तो नहीं होगा? नहीं, ये वाला जोड़ा मैं चाहता हूँ, अगर मैंने किसी को देना हो तब आपके साले सवाब के लिए मैं देता, मेरा दिल चाह जिससे बाप की शक्ल मिल रही है मैं उसको दे दूँ। वो जोड़ा काट के 1000 रुपये सिलाई के भी डाल के उसे दे देना। उसने मेरे अजीजों तुझे देख के हंसना शुरू कर दिया, समझ जन्नत तेरे दरवाजे के ऊपर आ गई। और जब तेरी दुकान से उतरा और यूं करके उसने मुड़ के तुझे एक दफा देखा और यूं करके हाथ हिला दिया, अल्लाह की कसम समझ ये हाथ उसका नहीं है बल्कि गुम्बद खजरा वाले का तेरे पे सलाम आ रहा। पर करेगा कौन ये? चार किस्म का शरबत अफ्तारी के दस्तरखान पे होगा, स्ट्रॉबेरी भी, दूध सोडा भी, रूह भी, बोतलें पड़ी होंगी। रोजाना एक चीज़ अल्लाह की नेमत अपने दस्तरखान से कम कर दो। पकौड़े भी सब इतना इतना फिकता है कि थैली में डाल दे, अल्लाह के नाम पे देना। जब वो थैली दरवाजे के लबे पड़ी होती है, अल्लाह कहता है देख मैंने इसे क्या दिया, इसने मुझे क्या दिया, मैंने अच्छा इसे खरा दिया, देखो बरीश तो मेरी हैसियत है जो मुझे थैली में डाल के रला मिला दे दिया। जैसे का ठाप भरे कर, वरना इसे देख के मुझे गुस्सा आ गया तो कख नहीं छोड़ूंगा। रोजाना अपने दस्तरखान से एक डिश कम कर दो, एक डिश। वो डिश उठा अपने हाथों से, खुदा की कसम जिस तरह बीवी बच्चों के लिए लेके जाते हैं, जा किसी गरीब के दरवाजे पर बेड़ा आबाद कर दे। ज़कात हम दूसरे शरे में निकाल लेंगे, ज़्यादा सवाब है। निकाल चांद रात को, निकाल रोज़ों से 2 दिन पहले। नियत करो इंशाअल्लाह तरावी का एहतमाम करेंगे, पक्की नियत करो इंशाअल्लाह। और नियत करो इंशाअल्लाह रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे, अल्लाह के मेहमान बनेंगे। नमाज का सवाब आउट कर दिया, पर्चा आउट, रोज़े का हज का सवाब आउट कर दिया, लेकिन फरमाया सौमु ली व नाजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए, इसका बदला भी मैं दूंगा। क्या देगा ये अल्लाह ही को पता है मेरे अजीज़ों, क्या देगा। आपस में सच्ची बात, आपस में सच्ची बात, लेन देन में, कारोबार में, ये है भाई, लेना ले, नहीं लेना तेरी मर्जी। थान खोला, दागी कपड़ा निकल आया, छुपा के देगा, क्या कर लेगा, कितने बच जाएंगे, 100 बचेंगे। ले जाने वाला दर्जी को यही कहेगा यार काट पीट के जरा चल कुर्ता एक इंच छोटा करके बना दे, यही कहेगा ना। अगर जाहिर करके दे दे यार थान में से निकला, चल 50 रुपए कम दे दियो, अगर वो 50 रुपए पे राजी हो गया तो खुदा की कसम ना खुदा नाराज होगा ना मुस्तफ़ा नाराज होगा। अगर अल्लाह की कसम ले जाने वाले का दिल टूट गया तो फिर देख लेना अपना अशर के, कहीं रमजान के महीना ही तेरे मुंह पर न मार दिया जाए।
और अपनी नमाजों का मेरे अजीज़ और रमज़ान मुबारक के महीने में ख्याल करना आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और रह गए मेरे अजीज़ों पीछे 4 दिन रह गए, पीछे 4 दिन। आज 28 होगी, 29, 30, 31 या कम 2 छठे दिन रोज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे इंतज़ार करना जिस तरह 9वें महीने में माँ बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार करती है, ऐसे इंतज़ार करना जैसे दादा पोते का, नानी दोते का इंतज़ार करते। आ रहा है मेहमान, चला आ रहा है, इज़्ज़त करना इसकी, इसे नक़दरी ना करना, इसकी गैर एहतरामी ना करना, कोशिश करना सहरी का इंतज़ाम करना, कोशिश करना अफ्तारी का। रहमत वाले नबी ने फरमाया किसी ने किसी का रोज़ा अफ्तार करा दिया, खजूर के दाने से करा दिया, लस्सी के घूंट से करा दिया, दूध के घूंट से करा दिया, अल्लाह उसे क़यामत के दिन मेरे हौज़े सर से सैराब करेगा, उसे भी उतना सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलेगा। कोशिश करो रोज़ाना, अगर जितने यहाँ बैठे हो रोज़ाना बंदा, हर बंदा एक घर को चूज़ कर ले, एक घर को तलाश कर ले कि मैंने पूरी अफ्तारी का सामान यहाँ देना है। देख पकाई, और मेरे अजीज़ों में तुम्हें तरीका बतलाऊँ, देख पकाई जिसके घर के अंदर महीने में चावल नहीं पके उसके भी 1 प्लेट गई, और बजाय 50 घर बांटने के 4 घरों में दे दो ताकि एक वक्त दस्तरखान के सब के आगे बिछ जाए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, जिसने पेट भर के तेरे खाने से खाना खा लिया, अल्लाह तुझे ना दुनिया में भूखा रहेगा ना मैदान महशर के अंदर अल्लाह भूखा रखेगा। करेंगे सारे कोशिश इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान मुबारक में अपने औकात को कीमती बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में भी थोड़ा बहुत वक़्त लगाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, पक्की बात है, लगाओगे। और जहाँ